हो गया है। हम लोग मानव नेत्र का एक पार्ट पढ़ लिए, पार्ट 1 वाला पढ़ लिए, जो बाहरी वाला भाग था ना वो सभी पढ़ लिए हैं। अब हम मानव नेत्र का पार्ट 2 पढ़ते हैं, इंटरनल पार्ट पढ़ते हैं। एक चीज़ देखो, शांत रहेंगे सब लोग, सभी लोग शांत रहेंगे। पहले हम लोग बनाना सीखते हैं वैसे ही ऊपर ऊपर, उसके बाद हम मानव नेत्र बनाना बताएंगे जिस तरह से बुक में है। ठीक, मानव नेत्र हम बनाना बताए थे ऐसे ही गोला बनाकर, ऐसे ही अभी बना लेना। अभी फिलहाल के लिए रफली डायग्राम ऐसे ही बनाएंगे, जिसको नहीं बनाने आता है ऐसे ही बना लेगा। एग्जाम में भी ऐसे बनाओगे तब भी अच्छा खासा नंबर मिलेगा। हम लोग क्या क्या पढ़ लिए हैं इसमें से? हम लोग फ्रंट वाला पार्ट को पढ़ लिए हैं। फ्रंट वाले पार्ट में क्या क्या था? इसमें यह जो बीच में सबसे बीच में है उसी का पुतली था, पुतली था। यह वाला क्या था? यह वाला आइरिस था, आइरिस था। और यह क्या था? श्वेत पटल पढ़ लिए थे। और लास्ट में जो एक पर्दा होता है उसको क्या बोलते हैं? कार्निया पढ़ लिए। यह कार्निया पढ़ लिए हैं। कार्निया क्या होता है जी? मतलब आँख का टेम्पर ग्लास, जैसे मोबाइल का टेम्पर ग्लास टच होता है, टच नहीं किसी काम का तो मोबाइल किसी काम का नहीं, उसी तरह से कार्निया खराब तो आँख खराब। अब एक चीज़ देखिए, ध्यान से जो देखेगा फिगर बना लेगा। उसके बाद में फिगर बनाना भी सिखाएंगे अभी हम। यह हमारा होता है सिलेरी मांसपेशियाँ। यह है सिलेरी मांसपेशियाँ। हमारे साथ सब लोग ध्यान से देखेंगे तो नाम याद हो जाएगा। यह इंग्लिश नाम है, इसका हिंदी है पश्चमाभि, पश्चमाभि, पश्चमाभि मांसपेशियाँ हिंदी में बोलते हैं, इंग्लिश में सिलेरी मांसपेशियाँ हैं। यह सिलेरी मांसपेशियाँ का काम क्या है? यह सिलेरी लेंस को फैलाने की और सिकुड़ने के काम करती है। ठीक है, यह सिलेरी मांसपेशियाँ यह क्या करती है? लेंस को पकड़े रहती है, लेंस को पकड़े रखती, यह लेंस को पकड़ा रहता है। और क्या करता है सिलेरी मांसपेशियाँ? समंजन क्षमता प्रदान करता है, समंजन क्षमता प्रदान करता है। समंजन क्षमता का मतलब क्या हो? यह लास्ट में समंजन क्षमता क्या होता है इसका डिफिनीशन भी लिखवाएंगे, ठीक। लेकिन समंजन क्षमता का मतलब यह होता है, मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए या नज़दीक की वस्तु को देखने के लिए अपने आंखों की फोकस दूरी को एडजस्ट करना। जैसे अगर हमको दूर की वस्तु को देखना है तो क्या करते हैं? आंख मतलब लेंस को पतला कर लेता है, ऐसे दिखाई नहीं देता, ऐसे लोग करके देते हैं, मतलब लगता है आंख पे ना, तो देखते हैं ना ऐसा खूब, मतलब ऐसे देखते हैं ना। तो दूर की वस्तु को देखने के लिए हम थोड़ा आंख फैलाते हैं, कहने मतलब सिलेरी मांसपेशियाँ फैलती हैं, और फैलती हैं तो लेंस पतला होता है। जब लेंस पतला होगा तो हमको दूर तक क्या होगा? दिखाई देगा। और जब सिलेरी मांसपेशियाँ मतलब नज़दीक की वस्तु देखना थी नहीं कि सिकुड़ाएंगे, अपने आप एडजस्ट कर लेता। तो कहने का मतलब यह जो सिलेरी लेंस होता है मतलब दूर की वस्तु को देखने के लिए, दूर की समंजन क्षमता का मतलब लिखवा रहा है, दूर की वस्तु, दूर की वस्तु में लेंस कैसा हो जाता है जी? लेंस पतला हो जाता है, पतला। और नजदीक में नजदीक की वस्तु में लेंस कैसा हो जाता है? मोटा हो जाता है। समझ में आ रहा है ना? कुल मिला जुला कर यह जो सिलेरी मांसपेशियां होती हैं यह फैलती हैं और सिकुड़ती हैं। इसी फैलने और सिकुड़ने की वजह से लेंस का फोकस दूरी एडजस्ट होता है। इसी को क्या कहते हैं? लेंस की समंजन क्षमता कहते हैं। यह सिलेरी मांसपेशियां हम लोगों में अच्छी तरह से काम करती है। मुंह बवाई शुरू हो गया तुम्हारा ना? समझ में नहीं आ रहा क्या जी? अभी शुरू किए तब तक मुंह बवाई आ रहा। यह सिलेरी मांसपेशियां एकदम सही हम लोगों में ऐसे ही काम करता है, लेकिन देखो यही सिलेरी मांसपेशियां मुर्गे में सिकुड़ा रहता है, फैलता नहीं है। अब प्रकाश है तो सिलेरी मतलब प्रकाश है तो सिलेरी मांसपेशियों की वजह से मतलब दिखाई दे रहा है। अगर प्रकाश है तो हम लोग अंधेरे में जाते हैं, अंधेरे में देखते हैं, हम लोग अंधेरे में जाते हैं, जैसे ही लाइट हो जाता है तो ऐसे चलते हैं,
होता है ना, थोड़ा आंख बड़ा करते हैं ताकि दिखाई दे। आप लोग फील किए होंगे दिखाई दे, तो मतलब क्या कर रहे हैं, सिलेरी मांसपेशियों को फैला रहे हैं। क्यों? क्योंकि प्रकाश कम है, अंधेरा, इसीलिए खूब ऐसे कहीं कहीं के चलते हैं। अब देखिए हम लोग तो अंधेरा कम है तो फैला ले रहे हैं, अंधेरा ज़्यादा है तो मतलब अपने आप सिकुड़ जा रहा है। जैसे तुम हम ही लोगों का आँख पे कोई लाइट जला देता है तो मतलब आँख ऑटोमेटिक बंद हो जाता है, होता है ना। गांव में छोटे बच्चे होते हैं, टार्च लेके चलेंगे सब, ऐसे मारेंगे सब, तब तक उसकी मम्मी सर पे मारेंगे, किसी के आँख पे नहीं दिखाते हैं, तब उसको समझ में आता है। तो यह हम लोगों में तो ठीक है, जानवरों में ठीक है, लेकिन जो मुर्गा होता है, मुर्गा उसमें यह हमेशा सिकुड़ी रहती हैं, तो दिन में खूब अच्छा देखता है। और किसी के घर कटा हुआ मुर्गा है ना, उसको रात को मारो, यहाँ से मारो लड़ेगा उधर, उधर से मारो इधर। और बता रहे क्यों? क्योंकि उसको रात में दिखता ही नहीं है। कैसे नहीं दिखता है? सिलेरी मांसपेशियाँ हैं, यह प्रकाश दिन भर तो खूब अच्छे से खाता पीता घूमता है, खूब हरकतें करता है, तब तो ठीक है। तब तक थोड़ा ध्यान रहे, ठीक है, ध्यान रहे, इसमें भी ध्यान रहे, खूब अच्छे से हो रहा है। उसके बाद से जैसे जैसे रात होता है, अंधेरा होने लगता है, दरबा बंद हो जाता है, अब घबराने लगता है। अब जैसे लाइट खत्म, मुर्गे को कुछ दिखाई नहीं देता, क्योंकि उसको सिलेरी मांसपेशियाँ फैलती नहीं, दिखाई देता है लेकिन जितना दिखाई देना चाहिए हम हिसाब से उतना नहीं दिखाई देता है। तो जैसे लगता है ऐसे से करता है, जैसे लगता है, सोचता है हमारा आँख खराब हो गया। रात होता है, मुर्गा बेचारा उसके कहता, वो सोचता है अब हमारा आँख खराब हो गया। क्यों सोचता? क्योंकि सिलेरी मांसपेशियाँ फैलती ही नहीं है उसकी। अब आराम से सोचता है हम अंधे हो गए हैं, अब हम कोनो लायक नहीं रहे, और चुपचाप सोता है, ऐसे दरबे में चुपचाप सोया रहेगा। हाँ, उसके मन की बातें को हम जानते हैं। अब चुपचाप सो रहा, कहेगा अब हम अंधे हो गए, अब हमको कोनो नहीं पूछेंगे सब, ठीक है। और उसके बाद से जैसे जैसे दिन होता है, जैसे जैसे दिन होता है तो तब प्रकाश आता है, तो उसको दिखाई देना शुरू होता है, तो बहुत खुश होता है और खुद चिल्लाता है, कहता हम ठीक है। बगल में कहती है मुर्गी भी, कहती है इसको क्या हो गया, इरतिया चिल्ला रहा है, ठीक है, इरतिया चिल्ला रहा है, इसको क्या हो गया। हाँ, वो सोचती है। अब देखो कहने का मतलब, देखो कहने का मतलब वो तो खुशहाली मना रहा है, कह रहा है कि हमको दिखाई दे रहा है खुद, लेकिन इंसान जो होते हैं कहते हैं बहुत अच्छा मुर्गा है, सुबह अलार्म दे रहा है, अरे वो खुशी मना रहा है कि उसको दिखाई दे रहा है। तो सिलेरी मांसपेशियाँ समझ में आया जी? पूरा अच्छे से। हम लोगों में फैलती और सिकुड़ती है, मुर्गे में सिकुड़ी रहती है, फैलती नहीं है। अब देखिए इसके पीछे जैसे ही हमारा आउटर पार्ट समाप्त होता है, इसके पीछे एक इसमें द्रव पाया जाता है, इस द्रव को बोलते हैं एक्वस ह्यूमरस या जलीय द्रव। इसी को बोलते हैं क्या? जलीय द्रव। क्या चीज? नहीं, आंसू के लिए आंसू ग्रंथियां होती हैं, साइड साइड यह होता है ना, जहाँ से कीचड़ निकलता है, कीचड़ नहीं होता, कीचड़ होता है। जैसे कन्हई कीचड़ होता है ना जी, आँख का भी कीचड़ होता है। जितना भी डस्ट हो जाते हैं तो हमारी जो यहाँ पर एक ग्रंथि होती है, उसी को एक आँख का कचरा बाहर कर देती है, आंसू भी वहीं से आता है, ठीक। देखते हैं जलीय द्रव, देखते हैं इसी से आंस बनता है, तो धीरे धीरे आंस बन के खत्म तो रखिए बैठ जाता है, तो ये दूसरा चीज़ है, ठीक है, यहाँ से नहीं निकलता है। जलीय द्रव, ये जलीय द्रव है, तो इसका भी अपवर्तनांक जो होता है पानी के अपवर्तनांक के बराबर होता है, मतलब 1.33 होता है। इसका काम क्या है? इसका काम है ये आगे करता है, लेंस की रक्षा करता है, लेंस की रक्षा। जिसका एक पार्ट छूट गया है, पीछे वाला पार्ट छूट गया है, वीडियो यूट्यूब वीडियो आराम से अपलोड है, घर जाएगा देख लेगा, कोई दिक्कत नहीं है। कौन कौन छूटेगा, सबसे बड़ा फायदा यही है वीडियो बनाने का। तो ये ना सोचना कि क्लास क्या चाहिए, डीके स्टडी चैनल पे बना है, सर अपने चैनल पे अपलोड किए हैं, आप लोग जाकर पीछे देख लीजिए, लिंक हम भेज दे रहा है। हाँ, ग्रुप में नंबर होगा तो उसमें गया होगा। तो ये नहीं है कि पैसे मतलब छूट गया तो पीछे है वीडियो। तो यह क्या? जलीय द्रव। जलीय द्रव का काम क्या है जी? जलीय द्रव का काम क्या है? लेंस की रक्षा करना। इसका अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक के बराबर। जलीय द्रव का मतलब समझ में आया?
सैलरी मांसपेशियां समझ में आया। अब आता है हमारा क्या, लेंस। यह हमारा क्या है, लेंस है। अच्छा एक चीज, लेंस मतलब आंख का सबसे चमकीला भाग होता है। यह आंख का सबसे चमकीला भाग होता है, सबसे चमकीला भाग होता है। और यह करता क्या, एक चीज बता रहे हैं, यह लेंस का, जब हम लेंस पढ़ा रहे थे, ये कौन सा लेंस है हमारा, उत्तल लेंस है। उत्तल लेंस प्रकाश को केंद्रित नहीं करता एक जगह पे, करता है। तो इसका काम ही क्या है, इस लेंस का काम क्या है, प्रकाश को केंद्रित करना। प्रकाश को केंद्रित करता मतलब प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करता है। इसका काम क्या है, प्रकाश को रेटिना पर केंद्रित करना, केंद्रित करना। अब देखिए, अभी इसका मतलब समझा रहे हैं, यह सारी चीजें क्या है अभी यह बता रहे हैं। पहले इसको देखिए, इस लेंस के पीछे भी क्या पाया जाता है, एक द्रव पाया जाता है। लेंस के पीछे भी एक क्या पाया जाता है, द्रव पाया जाता है। ठीक है, इसका नाम होता है कचाव द्रव। कचाव द्रव, कचाव द्रव का भी अपवर्तनांक पानी के अपवर्तनांक के बराबर होता है। इसका भी अपवर्तनांक कितना होता है, 1.33 होता है। इसका काम क्या होता है जी, काम देखो, यह नेत्र का गोलाई प्रदान करता है। नेत्र गोल है ना, तो इसी की वजह से 80% ऊपर ही मान सकते हैं कचाव द्रव भरा था। कहने का मतलब आंख में पूरा का पूरा कचाव द्रव भरा है। अब अगर किसी का इसी मारा होगा, ठीक है, तो मतलब 80% भाग कचाव द्रव है। अब झगड़ा हुआ, कहते तो तुम्हारा आँखिया बहवा देंगे, तो आँखिया तो मतलब पिन लेके आँखिया कोस दो, तो उसका क्या निकल जाएगा, कचाव द्रव निकल जाएगा। कचाव द्रव निकल जाएगा तो आँखिया बैठ जाएगा। तो गांव में कहते ना, तुम्हारा आँखिया बैठा देंगे, तो आँखिया फोड़ देंगे। सबसे हटो और कह दो एकदम शुद्ध साइंस की भाषा में, कहो ज़्यादा बोलोगे ना तो तुम्हारा कचाव द्रव बाहर निकाल देंगे। तो कहेगा, जो गंवार टाइप रहेगा, कहेगा बड़ी भयानक गरी आई है जी। ठीक है, अब ये तो कचाव द्रव से रिलेटेड एक और चीज़ होता है, सबको मालूम है, बोलेंगे नहीं, सबको मालूम है, तो वो समझेगा। उसके बाद से तुम्हारे कचाव द्रव के स्क्वायर के बराबर गाली देगा, समझ आ रहा है ना, कचाव द्रव स्क्वायर करके गाली देगा वो। ठीक है, इज्जती की पाई लगा देगा तुम्हारे। क्या जी, उसके 8 गएगा। ठीक है, अब देखो, कहने का मतलब अगर किसी को टेस्ट कर देखना है, कचाव द्रव देखना है, तो कल पिन लेके आएंगे, जो अगर वो बैठा कहे रुको जी थोड़ा ऐसे खोज देना, लियो ना नम्रता को खोज के देखो हमारा ला हमारा तो तूने पढ़ाया कौन, ठीक है, हाँ पढ़ा लेंगे, उसके बाद खोज देना। ये नहीं कह रहे कि जाएंगे सर चिकन लेने जाते हैं, उसमें से निकाल कर लाना। अभी बाद में इसका तो गटाई दार को मार देंगे। अब देखो इसका देखो कचाव द्रव समझ में आया, फिर से समझ में आ रहा जी। कचाव द्रव होता क्या है, यह नेत्र की गोल आकृति प्रदान करता है। अभी जो पढ़ाते जा रहे हैं ना, यह जो हम पढ़ा रहे हैं उसको मानो सत्य है, पढ़ते चले जाओ। किताब का छोड़ो, किताब में तो बहुत 10 के लेवल पे छोटा छोटा चीज़ दिया भरमाया। जो हम बता रहे हैं ना, यह मेन खोआ मक्खन दे रहे हैं तुम लोग, तो पढ़ते जाओ इसको। यह जो बता रहा है, किसी को कहीं जाओगे या कहीं मटेरियल नहीं, अपने अगल बगल जितना, वो कहीं ऐसा मटेरियल नहीं मिलेगा, स्कूल में भी मटेरियल नहीं मिलेगा। और जो इतना पढ़ते जा रहे हो इतना याद भी होते चला जा रहा है। याद नहीं हो रहा क्या जी, हो रहा है। तो यह नेत्र की गोल आकृति प्रदान करता है, यह नेत्र की गोल आकृति प्रदान करता है। और देखो क्या करता है, और इसके पीछे रेटिना है, इसके पीछे रेटिना, यह रेटिना की रक्षा करता है। क्या करता है, और
रेटिना की रक्षा करता है। रेटिना की रक्षा करता है, इतना लिखो। उसके बाद से बताते हैं उसके बाद से क्या चीजें आती हैं, इतना लिखो। तुम लोग छोटा छोटा लिखना इसको, इसी मानव नेत्र में ही पूरा पेज भर देना है। तुम लोग को जगह रहेगा छोटा छोटा लिखना, दूर ले आकर लिखना। इसे तीर बनाना, यहाँ कोने में लिख देना है, और इसे तीर ले जाना, वहाँ कोने में लिख देना। इसी में पूरा एडजस्ट करना है। ठीक है, लिखो किसी भी टाइप लिखो, बढ़िया है। गले में खराश हो गया है, गले में खिंच खिंच। विक्स 500 देख रहे हो, भटकुइयाँ जिससे आँख बनाए हैं। भटकुइयाँ जानते हो? भटकुइयाँ गाँव में कहते हैं भटकुइयाँ जिससे आँख। चलो बनाओ जी, जल्दी लिखो, उसको समाप्त करें। तुम बनाओ, जैसे हम बना रहे हो वैसे बनाओ, बस मेरे साथ चलो। तुम लोगों को इतना मानव नेत्र इतना डिटेल बता देंगे, ठीक है। उसके बाद से तुम्हारा मुकाबला किसी स्टूडेंट से नहीं होगा, अपने स्कूल के टीचर से होगा। हाँ हाँ, जाके मैडम जी से मुकाबला करना। मैडम जी पढ़ाते हैं। कल थोड़ा कल बोरिंग लग रहा था ना, मतलब इसके पहले जब लेक्चर लिए थे ये ना बोरिंग। ए संजय, तुम लोग शांत रहो, इसमें आता भी है। हम जो बोलेंगे उसी पर हंसो, अपने तरफ से न कुछ कहो, हम छोड़ते ही कहाँ कुछ है जी। देखो ये तो कुछ बोला है, बोलो। पक्षमा भी लिखे, पक्षमा भी, इसीलिए कहते हैं ध्यान से सुनो। यह दिखाई दे रहा ना सिलेरी मांसपेशियां, तो उसको भूल जाओ। चलो तुम लिखबा ना करो, तुम्हारे पहुंच से क्षेत्र से बाहर है। थोड़ा सा बारिश हो जाए ना तो गिरना चालू कर देंगे सब। तो लोग 15 अगस्त के दिन गाना नहीं सुनाए जी। यार उस बार वहाँ पे कोई ठंडा पारा या लड्डू जो रहती बच्चों को इतनी क्रेज में भी बुला के 26 तुम लोग देशभक्त और लड्डू की बात करते हो। चलो नेपाल से लड़ने लेके चलते हैं। चलो ये चाइना वालों को मारना, चाइना वाले छोटे छोटे हैं सब, चिंग चांग चुंग करेंगे सब, उठा के पाड़वा पर से फेंक देना नीचे। यादव हो तुम डंडे से लड़ना या जल्दी लिखो। यह हो गया नहीं जी, पक्षमा माँ भी हिंदी में लिखा रहा था, इसको सिलेरी मांसपेशियां लिख लिए। हमसे बात करोगे तो हम बतिया के भरमा देते हैं, इसीलिए हम हमारे बात को ध्यान न दिया करो, लिखा करो। एक मिनट, नहीं आराम से लिखो, कोई दिक्कत नहीं। पढ़ाई को एंजॉय करके पढ़ो, बोझ नहीं लगना चाहिए, एकदम पूरा एकदम याद भी होते रहना चाहिए। कुछ भी हरकतें करना इसमें नहीं आना चाहिए, अगर आएगा तो घेगा था को मुंगा देंगे दबा उसमें पढ़ा रहे थे तब तो आवाज़ नहीं आ रहा था 12th वालों को, अब यहाँ पर पढ़ा रहे हैं तो पता नहीं क्या क्या हो रहा है।
नहीं आता। यह हमारा डेमो वीडियो रहेगा सब लोगों के लिए, जो लोग नहीं आ रहे हैं एक ही चैप्टर बना के डाल दे रहे हैं, और भी डालते रहेंगे। और प्राइवेट वीडियो रहेगा, सिर्फ तुम लोगों को मिलेगा बाहरी वालों को नहीं मिलेगा, सब प्राइवेट कर दिया जाएगा। लिंक शेयर तुम लोगों को, बस तुम लोग देखो। अपने स्कूल में अगर कोई पूछेगा कहाँ पढ़ते हो तो लिंक शेयर कर देना, कहें लो पढ़ लो मानो नेत्र तुम भी, ठीक है। लाइक और सब्सक्राइब जाने गए, लिंक शेयर नहीं जाने। सर शेयर पे दबाएंगे सर, या कोनो भी ऑप्शन में मारेंगे हमने नहीं मिथिलेश, गलत बात है। हुआ इसको मिटा रहे हैं, देखना थोड़ा फास्ट लिखो, फास्ट। इधर देखो, इधर शांत रहो तुम लोग, इतना बोल रहे हो, इसी में आवाज आ रहा है सब। थोड़ा फास्ट लिखो, फास्ट। पढ़ने आए हो? वीडियो रोकोगे थोड़ा सा, नहीं रहने दो, अभी बीच में पीट दें इन लोगों को, धूप धूप लड़ा देवलियों में पीटेंगे। लिखवाएंगे, तुम पहले पूरा पढ़ो, उसके बाद से तुम कुछ क्वेश्चन आंसर फंसेगा तब बताना, पहले पूरा पढ़ी नहीं, घबराने लग रही हो। इधर देखो, अब यह वाला इसको हम लोग बोलते हैं रेटिना। क्या बोलते हैं? रेटिना। यहाँ लिखा है, यह हमारा है रेटिना। अभी एक ठो और फिगर बनाएंगे जो अच्छे से बुक में है। यह रेटिना, रेटिना कुछ होता नहीं है, यह एक पर्दा है, इसी पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। यह एक पर्दा होता है, प्रतिबिंब इसी पर बनता है, जिस पर प्रतिबिंब बनता है, ठीक है। कचाप दरों के पीछे क्या होता है जी? कचाप दरों के पीछे होता क्या? रेटिना होता है। और रेटिना क्या है? एक प्रकार का पर्दा है जिस पर प्रतिबिंब बनता है। अभी रेटिना पर फिर से आते हैं, पहले देख लेते हैं। सबसे बाहर होता है दृढ़ पटल, और उसके बाद इसी में एक नसें ऐसे निकली रहती है, ऐसे ऐसे, उसको रक्तक पटल बोलते हैं। सबसे बाहर होता है दृढ़ पटल, दृढ़ पटल। यह आँख का बाहरी भाग होता है, यह आँख का बाहरी भाग। यह वाला कार्निया वाला नहीं बोल रहे हैं, अंदर जो हमारा आँख जो अंदर है ना, इंटरनल पर, तो यह आँख का बाहर का परत होता है, बाहर का भाग होता है। सुनो, इसके नीचे ही क्या होता है? रक्तक पटल होता है। रक्तक सही लिख रहे हैं ना जी? पटल, रक्तक पटल का काम देखो क्या होता है। रक्तक पटल देखो, रक्तक में रक्त नाम आ रहा जी, रक्तक में रक्त आ रहा, तो देखो ये करता क्या है? आँख को रक्त लिया कर देता है, ब्लड की सप्लाई करता है रक्तक पटल। और क्या करता है? रेटिना का पोषण देता है। हमारा रेटिना अच्छा खासा रहे, मतलब स्वस्थ रहे, उसका पोषण का काम कौन करता है? रक्तक पटल करता है। आँख में देखते हैं बहुत पतली पतली नसें होती हैं, हल्की हल्की दिखती हैं। लेट तक सो जाओगे या खूब अच्छे से आँख को मल दोगे तो नसें बाहर आ जाती हैं, ठीक है। तो वो हमारा क्या होता है? रक्तक पटल होता है। उसी को बोलते हैं, यह आँख को ब्लड देता है। और क्या करता है? दूसरा काम क्या है इसका? रेटिना को पोषण प्रदान करता है, अब एक चीज देखो,
दृढ़ पटल समझ में आ गया, रक्तक पटल समझ में आ गया, रेटिना समझ में आ गया। ठीक है, अब इसी रेटिना का ही मध्य बिंदु होता है, इसे बोलते हैं पीत बिंदु। इसी को मान ले रहे हैं, चलो ठीक है, पीत बिंदु। अब देखो पीत बिंदु होता क्या है, जैसे देखो एक चीज बता रहे हैं, हम बोल रहे हैं रेटिना का मध्य बिंदु को पीत बिंदु कहते हैं। पीत बिंदु पर सबसे क्लियर इमेज बनता है। रेटिना पर बनेगा तो दिखाई देगा, जैसे मान लो हमको देख रहे हो ना, हमको देख रहे हो तो हमको क्लियर देख रहे हो, अगल बगल की चीजें नहीं दिखाई दे रही हैं, दिखाई दे रही हैं। तो जितना चीजें रेटिना पर बन रही दिखाई दे रहा है, और हम क्लियर इसलिए दिखाई दे रहे हैं क्योंकि हमारा फिगर कहाँ बन रहा है जी, पीत बिंदु पर बन रहा है। कहने का मतलब जिस चीज को देखते हैं उसका इमेज पीत बिंदु पर बनता है, और अगल बगल की चीजें रेटिना पर, मतलब ये भी रेटिना का ही भाग है, लेकिन रेटिना का मध्य बिंदु है, रेटिना के मध्य बिंदु। क्या बोलते हैं इसको, यह रेटिना का मध्य बिंदु, यह रेटिना का मध्य बिंदु होता है, इस पर प्रतिबिंब क्लियर बनता है। एक चीज और बता दे रहे हैं इसमें, पीत बिंदु पर ही हम चाहते तो समाप्त कर देते, लेकिन देखो यह गड्ढा होता है ना, गांव में गड्ढा, मतलब यह मान लो हमारा तालाब है, ठीक है, तालाब में एक गड्ढा है, गड्ढा में भी एक पॉइंट ऐसा है जो बहुत ज़्यादा गहरा है, गड्ढे में भी होता है। ऐसे ही जो हमारा पीत बिंदु है रेटिना पर ही होता है, एक मध्य बिंदु होता है, और रेटिना पीत बिंदु में भी एक जो सबसे लास्ट वाला छोर है ना, इसको बोलते हैं केंद्रिका गर्तिका। केंद्रिका, यह बुक में नहीं है, गर्तिका। इस पर एकदम क्लियर इमेज बनता है। क्लियर में भी जैसे हम देखो, हमको देख रहे हो पूरा, हम क्लियर दिखाई दे रहे हैं, लेकिन हम में भी किसी एक पॉइंट पे फोकस करो। जैसे जो स्नैपर होते हैं ना, स्नैपर जो गनर होते हैं ना, निशाना लगाते हैं एक बिंदु, एक मतलब अगर हमको निशाना लगाना यहाँ पर ना तो एकदम यही दिखेगा। जैसे अर्जुन जब निशाना लगा रहे थे ना, तो पूरा कि पूछे और लोगों से पूछे, बताओ तुमको क्या दिख रहा है, कह रहा पेड़ दिख रहा है, क्या गधा पेड़ दिख रहा है। दूसरे को बुलाया, बताओ क्या दिख रहा है, तू का चिड़ई दिख रहा है, तो चिड़िया दिख रहा है, ठीक है। लेकिन हमको निशाना लगाना था चिड़िया का आँख में ना। अर्जुन आए तो इतना तीखी नज़रों से इतना अच्छा लगाए कि अपना उस मतलब चिड़िया की आँख दिखाई दिया। उस चिड़िया की आँख इसलिए दिखाई दिया क्योंकि उसका इमेज कहाँ पर बना था, केंद्रिका गर्तिका पर बनेगा, एकदम क्लियर इमेज बनेगा। उसी को बोलते हैं पैनी नज़र। हम तुम लोगों से बोले थे पैनी नज़र वाला, जाके मोबाइल में सर्च करना गाना पैनी नज़र, सर्च किए थे हैं? क्या चीज, अर्जुन महाभारत वाला जी, महाभारत में रामलीला में कहाँ से आ जाएंगे जी अर्जुन, ठीक है। अब देखो कहने मतलब पैनी नज़र, इस केंद्रिका गर्तिका पर अगर इमेज बनता है, फिगर बनाना, इसको उसी को बोलते हैं पैनी नज़र, ठीक है। नज़र था पैनी, गाना सुने होगे ना, तो वही नज़र था, मतलब पैनी नज़र इस पर बनता है, मतलब केंद्र, मतलब पैनी नज़र। इसमें ज़्यादा नहीं बोल दे रहे हैं, बस पैनी नज़र लिख दिए। और एग्जाम्पल लिख दिए, पैनी लिखे जी, पैनी पहली नज़र दिखाई दे रहा गधा कहीं तुमको, हाँ? पहली नज़र का होता जी, जब से तुम पैदा हुआ अभी तो पहली नज़र है का तुम्हारा, हाँ? कहते हैं सब पहली नज़र में ही तुमको देखा। अच्छा, इसके मतलब अभी तक आंख बंद करके घूम रहे थे। और देखो पैनी नज़र, ठीक, यहाँ लिख देना अर्जुन मछली की आंख में निशाना, इतना ही समझ जाना, आंख में निशाना, मतलब अर्जुन मछली की आंख में निशाना लगाए थे, इसी केंद्रिका गर्तिका पैनी नज़र से ही लगाए थे। इतना फिर लिख, अर्जुन मछली की आंख में निशाना, समझ जाना इतना, ठीक है। सब इसमें आएगा, तुम ज़्यादा ना बोलो बढ़िया रहता, समझो जितना समझाना। अगर नहीं समझोगे 60 तब नहीं इस तरह से पढ़ाएंगे, जितना हंस रहे हो तब हंसोगे नहीं,
समझ में आ रहा है ना? अगर हम बोल रहे हैं कि वीडियो, मान लो इसमें ये भी कैप्चर हो रहा है, फिर से उसमें मस्ती करोगे तो फिर वीडियो में आएगा। तो इसका भी ध्यान करो, नहीं तो गड़े दबा दबा के मुंगा देंगे तुमको। लिखना लिखना जल्दी लिखो इसको। उसके बाद से अभी अंध बिंदु के बारे में लिखना है। अंध बिंदु के बारे में लिखना है। यह क्या ऑप्टिक नस क्या है ये भी लिखना है। कहाँ पर? इस हेडिंग में ये रेटिना का मध्य बिंदु होता है इस पर है, यहाँ पर लिख लेना, इस पर प्रतिबिंब क्लियर बनता है। अभी मानव नेत्र का 2 लेक्चर और चलेगा, तब जाकर समाप्त होगा। गजब है सर जी, आड़ी बाड़ी वाला इतना फेमस हो गया है। कहाँ पढ़ते तो आड़ी बाड़ी में पढ़ते हैं। बड़ी फेमस हुआ है। हाँ ओम फो ये हम नहीं देखे। लेकिन तुम्हारे कोचिंग के जो प्रबंधक हैं, ठीक है, ज़्यादा बदमाशी मत करो। आओ प्रिंसिपल सर भी देख रहे हैं, वो भी देख रहे हैं। इसी गलत बात है यह। हमारे अगर सच्चाई अगर देखा जाए ना, तो स्वतंत्रता मिली तो इन्हीं की वजह से मिली है। मतलब वो आज़ाद, जो हमको इतना बोलने का अधिकार, हर चीज़ का अधिकार है, संविधान बनाना इतना आसान बात है क्या? क्यों नहीं और लोग बना दिए? दुनिया का सबसे बड़ा लिखित संविधान इंडिया का ही संविधान है। सबसे लचीला संविधान इंडिया का संविधान। सबसे छोटा संविधान अमेरिका का संविधान है। सबसे छोटा? हाँ, सबसे छोटा और कठोर। अमेरिका में इसलिए छोटा क्योंकि सभी लोग पढ़े लिखे हैं। इंडिया में एक से एक गंवार पढ़े हैं, इसलिए संविधान बन गया। मतलब जो एक बार कहते हैं तो कुछ काम करो, बड़ा बड़ा पढ़वैया हम देखे हैं। एक डेरा तो तुम्हारे जैसे पढ़वैया हम बहुत देखे हैं। चलो हटो, एक डायलॉग रहता है। लिख लिए? अरविंद हो गया? अब लिखते भी रहो, देखते रहो नीचे। एक चीज देखना, अब तुम लोग को सोचना चाहिए, यह लेंस बताओ उल्टा प्रतिबिंब बनाता कि सीधा? 5 कंडीशन में उल्टा प्रतिबिंब बनाता। अगर फोकस दूरी, फोकस और प्रकाशीय केंद्र के बीच में अगर वस्तु को रखता है तो तभी प्रतिबिंब सीधा बनता है। लेकिन ज़्यादातर प्रतिबिंब क्या बनता है? उल्टा ही बनता है। तो यह देखो, रेटिना पर जो प्रतिबिंब बनता है ना, वह प्रतिबिंब उल्टा होता है। तो कहो कि सर हम किसी को उल्टा देखते हैं क्या? उल्टा बनता है प्रतिबिंब, लेकिन हमारा दिमाग जो है उसको सीधा पड़ता है। ठीक है, रेटिना पर हमेशा का हमेशा प्रतिबिंब बनेगा कैसा? उल्टा बनता है। पीत बिंदु आ गया। ऐसे ही एक बिंदु और होता है जिसका नाम होता है अंध बिंदु। अंध बिंदु, अंध बिंदु देखो क्या, जो ऑप्टिक नस है ना, प्रकाशित तंत्रिका होती है। कहने का मतलब जो प्रकाशित तंत्रिका है जहाँ पर मिली रहती हैं,
और आँख में जाकर फैलती है। उसी जैसे लड़कियों का बाल होता है ना, यहाँ जूड़ा लगा लेती हैं सब, और यहाँ पर आके पूरा सर पे फैला रहता है, फिर पीछे रहता है। तो जो जूड़ा है समझ लो एक तरह का वही ऑप्टिक, वो क्या अंध बिंदु है। ठीक, उसके बाद से जो बाल गया वो हमारा ऑप्टिक नर्व्स कहलाएगा, मतलब प्रकाशिक तंत्रिका कहलाएगा। वो मान लो माइंड में गया है। ठीक, तो अंध बिंदु होता क्या है, अंध इस पर प्रकाश नहीं पहुंचता है और इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता। तो कहते हैं अंध बिंदु पर प्रतिबिंब बनता है, नहीं बनता। तो यहाँ इस पर, यहाँ पर नहीं पहुंचता है। और क्या चीज, इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है, इस पर प्रतिबिंब नहीं बनता है। बोले तो है जी, जो ऑप्टिक नर्व्स होते हैं जहाँ पर इकट्ठा होकर यहाँ पर फैले रहते हैं, फिर यहाँ से जाते हैं माइंड में जाते हैं, वही हमारा क्या होता है, अंधबिंद होता है। समझ में आया? इसी को बोलते हैं ब्लाइंड स्पॉट, इसको बोलते हैं येलो स्पॉट। ठीक, इसको मेकुला भी बोलते हैं, इंग्लिश में मेकुला भी बोलते हैं। इतना ही अभी रहने दे रहे हैं। अभी देखो क्या क्या समझना है। अभी हमको प्रकाशित तंत्रिका के बारे में समझना है। प्रकाश, यहीं से हम बताएंगे दो बीमारी, रतौंधी और रक्त वर्णांता, कलर ब्लाइंडनेस, और सबको टेस्ट भी कराएंगे, बताएंगे किसको कलर ब्लाइंडनेस है किसको नहीं है। नहीं होगा तो बढ़िया है, नहीं तो अगर कहीं हम बता देंगे कैसे पता चलेगा, जब कल के टॉपिक कल बता देंगे कल, ठीक है, यहाँ पर तभी। क्या चीज, अशोक, वाह वाह मेरे शेर।